हाय फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। यूं तो राधा को हमेशा ही अपने नाम से शिकायत रही कि उसका नाम राधा क्यों रखा। फिर भी उसे माँ समझाती रही कि बेटा, राधा नाम होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा प्रेम भी अधूरा रह जाएगा। फिर भी राधा ने जब से यौवन में कदम रखा, उसे लगता था कि राधा नाम कहीं ना कहीं उसकी किस्मत को राधा सा विरह ही ना दे दे। जब कॉलेज गई तो उसकी सहेलियों ने भी उसके नाम से खूब छेड़ा। राधा सचमुच भी थी बेहद खूबसूरत, भूरी भूरी हिरनी सी आंखें, सुराही सी गर्दन, लंबे काले बाल। राधा को देखकर कॉलेज के सभी लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे, परंतु राधा का वही डर उसे किसी से भी बात करने को रोक देता था। यूं ही चलता रहा और कॉलेज में हिंदी के नए नए अध्यापक आए, केशव सर। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, यही कोई 32-33 साल के ही थे। सभी लड़कियां और कॉलेज के अध्यापिकाएं केशव जी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। एकदम शांत, विनम्र, बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्तित्व। राधा की एक सहेली ने उसे छेड़ा, देख तेरा श्याम आ गया, अपनी राधा को ले जाने, जल्दी से इसको अपना वर बना ले, वरना बहुत सी गोपियां लाइन में है। ऐसा ना हो कि श्याम भी किसी रुक्मणी का हो जाए। राधा भी केशव की तरफ अजीब तरह का आकर्षण महसूस करती थी। एक दिन हिंदी की कक्षा में संवाद पढ़ते हुए केशव ने राधा को कहा, राधा, संवाद विद्या क्या होती है, क्या आप सबको समझा पाओगी कोई उदाहरण देकर? राधा थोड़ी सी हिचकी, क्योंकि जैसे ही केशव ने राधा का नाम लिया, उसकी सहेलियों से तिरछी निगाहों से देखने लगी। राधा ने नाम में सिर हिला दिया। केशव ने कहा, चलो फिर आज राधा कृष्ण का संवाद पढ़ते हैं। एक पंक्ति तुम पढ़ना, एक मैं पढ़ता हूँ। बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि कहाँ बोलने की लय, ताल, भाव बदला गया है, किस तरह से पढ़ा गया है। फिर एक एक करके सबको पढ़ना होगा। राधा ने पढ़ना शुरू किया। केशव ने पहली बार राधा की आवाज सुनी। उस आवाज को सुनकर उसे लगा कि यही वो आवाज है जिसकी तलाश उसे थी, जो अब उसने पूरी कोशिश की और राधा का नंबर उसकी सहेलियों से ले लिया। राधा को भी उससे प्रेम हो गया। कुछ दिन तक चली बातचीत दोनों के इकरार तक पहुंच गई। अब राधा रोज केशव के कपड़े से मिलते जुलते कपड़े पहनकर कॉलेज आने लगी। उसके गालों पर एक लाली छाई रहती थी और हिंदी की कक्षा का वक्त होते ही खुद को खुद में समेटने लग जाती। पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं लग पा रहा था। केशव ने राधा को मिलने के लिए कहा। राधा की जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि घर से कॉलेज के लिए निकली पर कॉलेज नहीं गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जाने कितने ही ख्याल आ रहे थे उसके मन में कि कहीं कोई जानकार मुझे यहाँ देख ना ले, माँ को पता चला तो क्या करूंगी। इस डर के बावजूद भी वो केशव से मिलने उसके फ्लैट पर चली गई। वहां पहुंचकर पहले उसने खुद को बाकी ख्यालों से आजाद किया। केशव ने उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। फिर केशव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। राधा एकदम डर गई। उसने बाकी चीजों के बारे में तो सोच लिया था, पर इस बारे में तो सोचा ही नहीं। एकदम सब्र सुलझा हुआ दिखने वाला केशव उसके अंदर छिपा था, वे दानव जिसे बस उसके शरीर की जरूरत थी। राधा ने उसे धक्का देकर पीछे किया और कहा, आप मेरी टीचर हो, मुझे प्यार करते हो, मेरे साथ ये सब करने का कैसे सोच सकते हो? केशव को तिरस्कार बिल्कुल सहन नहीं हुआ और उसने राधा के बालों को जोर से पकड़ा और कहा, ज्यादा सती सावित्री ना बनो। तुम्हें नहीं पता लड़का लड़की अकेले कमरे में क्यों मिलते हैं? राधा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसे श्याम समझकर प्रेम कर रही थी वो तो कलयुग का दानव है। राधा चिल्लाई और सहयोग से उसकी आवाज नीचे मकान मालिक ने सुनी और राधा को बचाया। राधा ने उनसे प्रार्थना की कि किसी और को ना बताएं, वरना उनके माता पिता उसे जिंदा मार देंगे। मकान मालकिन ने उससे वादा लिया कि आइंदा किसी भी लड़के से ये प्रेम संबंध जैसे फिल्मी काम नहीं करेंगे। ये काम फिल्में और किताबों के ही है। असल में तो आदमी सिर्फ औरत पर हक चाहता है और उसे प्रेम नहीं दे सकता। राधा खौफ में रहती। उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। एक दिन किसी सहेली की शादी में उसे उसकी कक्षा का माधव मिला। माधव उसी घर में रहता था जहाँ केशव ने कमरा किराए पर लिया हुआ था। उसने राधा को कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लगेगा, पर मैं केशव वाले हादसे से तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूँ। राधा हैरान थी कि उसे कैसे पता चला। वो और डर गई, कहीं सबको तो नहीं पता चला। उसने माधव के सामने हाथ जोड़ के अकेले में बात करते हैं। वे दोनों जो छत पर गए, जैसे ही माधव उसकी ओर बढ़ा, उसने कहा, दूर से बात करना वरना मैं छत से कूद जाऊंगी। माधव ने, दुनिया का हर आदमी केशव जैसा नहीं होता, तुम उसकी सजा खुद को क्यों दे रही हो? वो हमारा ही घर था, इसलिए सिर्फ मुझे ही पता है। किसी को मैंने आज तक पता नहीं चलने दिया कि केशव को जेल क्यों हुई। राधा हैरान थी, केशव को जेल कैसे? माधव ने बताया कि उस दिन के बाद वो किसी और लड़की को भी घर लाया था।
माँ ने पुलिस बुला ली। मैं तुम्हें स्कूल के वक्त से ही चाहता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों से अलग थी, जो कभी किसी की जन्मदिन पार्टी तक में नहीं है। आज कह रहा हूँ, राधा, क्या तुम माधव को अपना जीवन साथी बनाओगी? राधा जो प्रेम शब्द से नफरत करने लगी थी, उसे नहीं पता था कि ये क्या हो गया। वो तो स्वयं को राधा नाम होने पर भी अभी भी कोसती रहती थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और दौड़कर नीचे चली गई। कुछ दिन बाद राधा की माँ ने बताया कि बुआ जी रिश्ते वालों को लेकर आ रही हैं। अब कोई बात नहीं मानी जाएगी तुम्हारी, चुपचाप हाँ कर देना। लड़के वाले आए और राधा को बुलाया गया। राधा ने नजर तक ऊपर करके नहीं देखा और हाँ ना में सिर हिलाती रही। फिर बुआ जी ने लड़का लड़की को थोड़ी देर बात करने दो, दोनों छत पर गए। माधव घुटने के बल बैठ गया और कहा, राधा, अब तो इस माधव को स्वीकार कर लो। राधा ने नजर उठाकर देखा और ये तो माधव है जिसने प्रेम पर उसे फिर से यकीन करना सिखाया। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आंसुओं को नीचे गिरने से पहले ही माधव ने अपने रुमाल उसे दे दिया। माधव ने कहा, चिंता मत करना, माँ को मैंने सब बता दिया था उस दिन ही। वो खुश हैं तुम्हें बहू के रूप में पाकर। प्रेम कभी झूठा नहीं होता, बस किरदार गलत चुन लिए जाते हैं। मेरा प्रेम सच्चा था और तुम्हारा श्याम पर विश्वास। देखो, राधा को श्याम मिल ही गया। दोनों ने नीचे आकर सबको हाँ की खुशखबरी सुनाई। बहुत ही प्रेम भरी कहानी थी। धन्यवाद।